तो हम लोग आज श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 3रे श्लोक को देख रहे हैं। मेरे पीछे को वक्त माइक पे बोलेंगे। यो माम अजम अनादिम च यो मामजन्मनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् वित्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ समर्थेषु असम्मूढः समर्थेषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। सर्वपापैः प्रमुच्यते। उम्मीद है कि आप लोग 10वें अध्याय का पारायण कर रहे होंगे। कौन कौन लोग कर रहे हैं? एक 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 दो दो और बाकी लोगों को हिंदी पढ़ना संस्कृत पढ़ना नहीं आता है ना? ठीक है, वेरी गुड। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं इस क्लास को पढ़ा रहा हूँ तो जैसे जैसे आप पारायण करेंगे तो उन श्लोकों के अर्थ आपको डायरेक्ट भी याद रहेंगे। न मे विदुः सुरगणः महर्षिणाम च सर्वशः। मुझको नहीं जानते हैं। अब क्लास सुने रहेंगे और बार बार पारायण करेंगे तो आप देखेंगे उन श्लोकों को आप सीधे अर्थ पकड़ने लग जाएंगे, तो वह भी अच्छा रहेगा। खैर, यो मतलब जो, यह जो, माम अजम अनादिम च, जो मुझको, माम मुझको, अजम अजन्मा के रूप में और अनादि के रूप में जानता है, वेत्ति मतलब जानता है, और लोक महेश्वर के रूप में जानता है। 3 गुण भगवान के बारे में जान रहा है। भगवान अजन्मा है, अनादि हैं और सभी लोकों के महेश्वर हैं। इन तीनों शब्दों की व्याख्या टीका में की जाएगी तो इस पर ध्यान दीजिएगा। 3 गुणों के बारे में भगवान बता रहे हैं। क्या गुण है? अजन्मा, अनादि और सभी लोगों का महेश्वर के रूप में जानता है। तो ऐसा व्यक्ति असमूढ़ समर्तेषु, मर्तेषु मतलब मर्त्यों में, जो मरने वाले लोग हैं उनमें ऐसे व्यक्ति असमूढ़ है। असमूढ़, मूढ़ मतलब मूर्ख, सम्मूढ़ मतलब बहुत अच्छा मूर्ख, और असम्मूढ़ मतलब बहुत अच्छे से मूर्ख नहीं है, मतलब बुद्धिमान व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति सर्व पाप है प्रमुच्यते, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। देखिए, एक बात थोड़ी समझ में नहीं आती कि ये क्या अर्थ है। भगवान को अगर अजन्मा, अनादि और लोक महेश्वर जान लेंगे तो मैं पापों से कैसे मुक्त हो जाऊंगा? ये क्या लॉजिक है? ये समझ में नहीं आ रहा है ना कि ये क्या मतलब। अगर भगवान को अजन्मा जाना, अनादि जाना, महेश्वर जाना तो हम पाप से मुक्त हो जाएंगे। देखिए, पाप का कारण क्या है? अविद्या, अपने को, अपने संबंध को भगवान से न समझना, ऐसे कार्यों में लगना जो भगवान के विरोधी कार्य हैं। ये सीधी बात है। तो जब भगवान को महेश्वर समझेंगे, महान ईश्वर समझेंगे, महान अधिपति मानेंगे, तो उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। यही आप 5वें अध्याय के आखिरी श्लोक में पढ़ते हैं ना, मुक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो यानी सभी लोग के महेश्वर मतलब आपके भी और मेरे भी महेश्वर, मेरे भी वही स्वामी हैं। भाई, जैसे इतना तो आप समझ रहे होंगे कि हम लोग आज जैसे गाय के लिए घास काट रहे थे, तो क्यों काट रहे थे? इसलिए नहीं कि लेबर कम है, इसलिए क्योंकि इस गाय की सेवा से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इतना तो मेरे ख्याल सभी के पास बुद्धि होगी। डजंट मेक सेंस? आज सुबह सुना था ना कि जो 10 प्रकार के अपवर्ग के साधन हैं वह जीविका उपार्जन के लिए भी हो सकते हैं और मुक्ति के लिए भी हो सकते हैं। हमारी चेतना क्या है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? गावा कंडू या नाम कुर्यात गुरगासम गो प्रदक्षिणम गावा में प्रसन्नासो गोपाल अपी प्रसिद्धि। गाय को कुछ खिलाते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं या उनको खुजलाते हैं गले के पास, तो गोपाल प्रसन्न होते हैं। तो उद्देश्य यह है कि हमारी चेतना क्या है, उसके अनुसार वह क्रिया हम पर कार्य करती है। तो मैं ये बोल रहा हूं, मैं बात क्यों बोल रहा हूं कि जब व्यक्ति समझता है कि कृष्ण मेरे स्वामी हैं, तो वह पाप करने से रहित होता है, उसकी बुद्धि भगवान की सेवा में लगती है। समझ पा रहे हैं लिंक? ठीक, पढ़ते। जो मुझे अजन्मा, अनादि, समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। गीता भूषण टीका। परंतु कुछ लोग हैं जिनको मेरा ज्ञान है। बहुत सुंदर। तो इस आशय से भगवान यह श्लोक कह रहे हैं। देखिए, जैसे हम लोग श्रीधर स्वामी जी की टीका देख रहे हैं ना भागवत में, वो लिंक बनाते हैं, ऐसे यहाँ पे श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी लिंक बना रहे हैं। लिंक क्या था? न मे विदु सुरगणा महर्षि नाम च सर्वशः अहम आदिर ही देवानाम, हम आदि ही देवानाम महर्षि नाम ऐसे कुछ था कि मैं सभी का स्रोत हूं, सभी देवताओं का स्रोत हूं, सारे महर्षियों का स्रोत हूं, इसलिए मुझे कोई नहीं जानता। लेकिन कुछ लोग जानते हैं,
और कौन लोग जानते हैं? जो लोग जानते हैं वो पापों से मुक्त हो जाते हैं, वो सारे प्रकार के मोह से मुक्त हो जाते हैं। कोई पूछे कि भाई कोई नहीं जानता, तो आप फिर जानने का मतलब ही नहीं, जो जान ही नहीं सकता तो मतलब क्या है? तो ना, कुछ लोग जानते हैं। और वो कौन लोग जानते हैं? जो लोग पापों से मुक्त हैं, मतलब जो समझ रहा है भगवान की महिमा, समझ लेना चाहिए उसके उसके हृदय से पाप निवर्तित हो चुका है। निवर्तित मतलब समाप्त हो चुका है। क्या ऐसा कोई आपको लीला याद आ रही है कि कोई देवता अपने आप को महेश्वर समझा हो और कृष्ण को नहीं? इंद्र। देखिए मेरे मन में जो आ रहा था, तुरंत आपके मन में भी वही बात आ गई। तो ऐसा मत सोचिए कि सभी देवतागण भी मानते हैं कि कृष्ण महेश्वर है। मानते तो हैं, कभी कभी मोहित हो जाते हैं। कभी कभी ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं, जैसे हमने चर्चा किया था। तो इस आशय से भगवान ये कह रहे हैं, सहस्त्रों मनुष्यों में से जो मुझे जानने का प्रयास कर रहे हैं, केवल वही भाग्यवान लोग जिनको मेरे विज्ञ भक्तों का संग प्राप्त है, वे मुझे अनादि, अज और सर्वेश्वर के रूप में जान पाते हैं। ये हमने कल भी चर्चा किया था, और इसको आप फिर 7वें अध्याय से स्मरण करिए। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। हजारों हजारों में से कोई एक व्यक्ति मुझे जानने का प्रयास करता है, और उनमें से कोई एक व्यक्ति मुझे जान पाता है। तो इसका कारण क्या है, आप बता सकते हैं? इसके अनुसार, जो टीका में भी पढ़ा है, इसके अनुसार क्यों ऐसा है कि हजारों हजारों में से कोई एक ही व्यक्ति भगवान को ठीक ठीक जान पाता है? क्योंकि भक्तों के संग में परंपरा में ज्ञान प्राप्त नहीं करने का सौभाग्य ही प्राप्त नहीं होता है। ये मैंने कल भी आप लोगों से पूछा था कि परंपरा में ज्ञान प्राप्त कर पाना ये बहुत रेयर है। तो ये हमारा भाग्य है, इसलिए हम समझ पा रहे हैं। वह इस संबंध में मोहग्रस्त नहीं होता और सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब आप ये भी समझ सकते हो कि मोह किस प्रकार का होता है। एक तरफ आप भगवान को अजन्मा कह रहे हो, भगवान स्वयं कह रहे हैं, और दूसरी तरफ उनकी जन्माष्टमी मना रहे हो। एक तरफ उनको अनादि कह रहे हो और दूसरी तरफ कहते हो वासुदेव के बेटे। बेटे का मतलब क्या हुआ? किस कोई उनका पैदा करने वाला हुआ ना। एक तरफ कह रहे हो सर्वलोक महेश्वरम, दूसरी तरफ कहते हैं कि वो दही, दूध, सॉरी, मक्खन चुराते हैं। तो इसीलिए लीला लीला को समझने के लिए व्यक्ति को तत्व में ठीक से समझना पड़ेगा, तब वह मोह से मुक्त होगा। ये मस्त देखिए, आप लोग हम डिवोटी हैं इसलिए समझ रहे हैं। मैं गीता क्लास दे रहा था, अनुपम कृष्ण वो बैठे थे, याद है एक माता जी पीछे चिल्लाने लग गई थी। आप वो ब्रह्म कुमारी से थी कि अजन्मा है, अजन्मा है तो जन्मा, अजन्मा तो जन्म कैसे ले सकता है, जन्म कैसे लेता, तो अजन्मा कैसे है। बड़ी परेशान हो गई थी। तो वह भक्तों से ना सुन पाने के कारण, उस प्रकार की शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त ना होने के कारण, वो नहीं समझ सकते कि भगवान अजन्मा भी हैं और जन्म भी लेते। ठीक है, यानी अजन्मा इस अर्थ में है कि भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। जैसे सूरज अपने स्वरूप को प्रकट करता है, वो उगता नहीं है। हम बोल जरूर देते हैं कि उग गया और अस्त हो गया, लेकिन सूर्य हमेशा विद्यमान रहता है। अब जरा देखिएगा, इन 3 शब्दों की व्याख्या कितने सुंदर तरीके से करते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान अज हैं, अर्थात वह किसी भी भौतिक पदार्थ से भिन्न है, जो कि जड़ होता है, और इस ब्रह्मांड के किसी भी कोटि के जीव से भिन्न है, क्योंकि सभी जीव भौतिक देह के साथ जन्म लेते हैं, जिसका आदि होता है और विकार के द्वारा अंत होता है। ये लाइन समझ में आई आपको मोहित प्रभु? आप कहीं और सोच रहे थे? अच्छा, आज का मतलब जन्म से रहित। इस जगत में किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उसका जन्म होता है। पदार्थ है, किसी न किसी एक कारण से वो आ रहा है, लेकिन भगवान जब प्रकट हो रहे हैं तो उनका कोई भी भौतिक कारण नहीं है, इसलिए उनको अज कहा जा रहा है। ठीक। दूसरा कारण बता रहे हैं कि हम लोग जब इस जगत में जन्म लेते हैं तो हम एक भौतिक देह धारण करते हैं, यस। और भगवान जब यहाँ पे आते हैं तब क्या करते हैं? अपने स्वरूप को प्रकट करते। वो तो देह नहीं धारण करते, ये इसलिए भी अंतर है। वह अनादि शब्द के द्वारा अपने को मुक्त जीवों से भी विलक्षण कर रहे हैं। तो देखिए, अज के द्वारा उन्होंने अपने आप को बद्ध जीवों से अलग किया। ये बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर टीका है। तीनों के द्वारा अलग अलग लोगों से अलग कर रहे हैं। अज शब्द के द्वारा वह अपने आप को बद्ध जीवों से अलग कर रहे हैं। क्लियर? बद्ध जीवों को शरीर धारण करना पड़ता है, उनका अंत हो जाता है। अब कह रहे हैं अनादि, वह अनादि शब्द के द्वारा अपने को मुक्त जीवों से भी विलक्षण कर रहे हैं। विलक्षण मतलब मुक्त जीवों से अलग कर रहे हैं।
क्योंकि यद्यपि मुक्त यानी साधना सिद्ध जीवों का जन्म नहीं होता है, परंतु मुक्त होने की अवस्था का प्रारंभ होता है, क्योंकि बद्ध अवस्था में उनका भौतिक शरीर युक्त जन्म हुआ था। ये लाइन समझ में आई? भाई जब हम लोग मुक्त होंगे तो हमारी हिस्ट्री है ना जन्म लेने वाली। तो भगवान को अनादि कहा जा रहा है कि मतलब ऐसा कोई समय नहीं है कि भगवान कभी बद्ध हुए हो और अब जाकर के वो तपस्या करके भगवान बन गए। हमेशा से वो अपनी भगवत्ता में स्थित हैं। इसलिए उन साधना सिद्ध जीवों से जो पहले मुक्त नहीं थे और अब मुक्त हुए हैं, उनसे अपने को अलग कर रहे हैं अनादि। बड़ा सूक्ष्म टीका लिखी है, बहुत सुंदर टीका लिखी है। अगर आप अब प्रभुपाद इसको अपने तात्पर्य में लिखेंगे तो आप ये अभी अपने आप दिख जाएगा कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं। दो इसमें कोई कठिनाई हो रही है, समझ में आ रहा है? एक विशेष अर्थ लेकर के उसको समझा रहे हैं। अब देखिए, लोक महेश्वरम शब्द के द्वारा भगवान अपने को नित्य सिद्ध जीवों, प्रकृति और काल से भी विलक्षित कर रहे हैं। विलक्षित मतलब न तो भगवान काल है, न माया है, और न ही वह नित्य सिद्ध जीव है। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही लोक महेश्वर नहीं। कितना सुंदर, बहुत सुंदर टीका है। मैं धन्यवाद दूंगा जिस भक्त ने मुझे आज बोला कि आप क्लास कीजिए। शायद समुद्र प्रभु बोले थे यस, क्योंकि ये मैं जब इसको अनुवाद कर रहा तभी मैं देखा था ये टीका बहुत सुंदर टीका लिखी है। तीनों शब्दों की व्याख्या कितनी सुंदर की गई है। यद्यपि नित्य मुक्तों का आदि और अंत नहीं होता, मतलब हमेशा से वो मुक्त अवस्था में है और हमेशा मुक्त रहेंगे, परंतु वे सभी लोगों के अधिपति नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि श्री दामा सखा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, वो नित्य सिद्ध हैं, लेकिन वे क्या सभी लोगों के मालिक हैं? नहीं है। सभी लोगों के मालिक कौन है? भगवान कृष्ण ही है। अब समझ में आ गई बात? ये बात अनादि शब्द के द्वारा भगवान अपने आधिपत्य को ब्रह्मा और जी शिव जी के आधिपत्य से विलक्षित कर रहे हैं। वे भी इस जगत के पति हैं, परंतु भगवान का आधिपत्य अनादि है। ये लाइन समझ में आई? ब्रह्मा जी इस जगत के पे अधिपति के रूप में कब से अवस्थित हैं? जब से इस जगत की सृष्टि हुई, उसके पहले तो नहीं। और भगवान ने अपनी ही इच्छा से इस जगत की सृष्टि करी, तो असली अधिपति तो भगवान ही है ना, सृष्टि के पहले से ही। और सृष्टि के बाद भी भगवान रहेंगे। तो भगवान सृष्टि के बाद मतलब जब प्रलय हो जाएगी तब भी भगवान की सत्ता रहती है। तो इस तरह से भगवान की सत्ता जो है वह शाश्वत है। समझ में आया? हाँ, सृष्टि ब्रह्मा जी नहीं करते हैं, सृष्टि भगवान करते हैं। स्वर्ग का निर्माण भगवान करते हैं, ग्रह इत्यादि सब कुछ पहले से रहते हैं। ब्रह्मा जी हर दिन भूल जाते हैं, फिर तपस्या करते हैं, फिर उनको याद आता है मतलब भगवान उनको ज्ञान देते हैं, फिर आगे वह विसर्ग करते हैं, लोगों के शरीरों की व्यवस्था करते हैं, उसके पूर्व कर्मानुसार वह सबको शरीर देते हैं। वह भी बहुत बड़ा कार्य है, इतना आसान नहीं। ठीक है, कहाँ गए? यह अन्यत्र कहा गया जाएगा। अतः जो इस प्रकार मेरे हे गुण से सर्वदा असंबंध और नित्य सिद्ध सर्व ऐश्वर्यता के गुणों को जानकर मेरी सर्व विशिष्टता को समझा है, तो ऐसा व्यक्ति सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है जो मेरे प्रति भक्ति उत्पन्न करने में बाधक होते हैं। इसका अर्थ क्या? बहुत कठिन हो गया। हे गुण से सर्वदा असंबंध मतलब भगवान में कोई भी खराब गुण है ही नहीं। भगवान का खराब गुणों से कोई संबंध कभी भी नहीं होता है, ये बोल रहे हैं। जन्म लेना एक है गुण है, आदि होना एक गुण है, किसी का सेवक होना यह भी निम्नता है। इस प्रकार की किसी प्रकार की निम्नता से भगवान का कोई संबंध नहीं है, उनसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। मैं अगर सीधी हिंदी में बोलूं, समझ में आ रहा है? बहुत कठिन लग रही हिंदी, कुछ भी सुनाई नहीं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। भगवान सर्वगुण संपन्न है, फिर सर्वगुण संपन्न है, लेकिन हे गुण संपन्न नहीं है। उत्कृष्ट गुण भगवान से आए हैं। अच्छा प्रभुपाद जी, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर में इस चीज को बताते हैं कि हर तरह खराब गुण भी भगवान से याद, क्योंकि भगवान सब कुछ आता है। तो उसको यहाँ पे कंटेक्ट जैसे देखिए, अगर आप कहें कि भाई प्रकृति के 3 गुण कहाँ से आते हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? भगवान शब्द कर उसको एजिटेट करते हैं। अगर आप ये कहें कि भगवान से आते हैं तो बिल्कुल सही है और गलत भी है, क्योंकि ये भगवान प्रभावित नहीं होते इससे। हाँ, आप समझ में आ रहा है? सारी वस्तुएं भगवान से आती हैं, लेकिन भगवान में वह गुण नहीं है। आप कहो कि काम कहां से आ रहा है,
क्या उत्तर है बताइए? माइक में बताइए, आप स्वयं बताइए। मैं तो भगवान से इधर सोच रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो ये तो हमने सुना नहीं कभी, तो आउट ऑफ कोर्स सिलेबस क्वेश्चन है। भगवान से आ रहा है, लेकिन भगवान की कौन सी शक्ति से आ रहा है? माया शक्ति से आ रहा है, ध्यान देना होगा। और माया शक्ति शाश्वत है। अगर कहें कि काम क्रोध लोभ मोह जो है यह भगवान से आ रहा है, तो फिर इसका मतलब यह होगा कि भगवान में भी है। लेकिन ये प्राकृत गुण भगवान में कभी नहीं होते। भगवान अपने स्वरूप शक्ति में विद्यमान रहते हैं। उनकी माया शक्ति के द्वारा ये प्रकट होते हैं उनकी इच्छा से। तो क्योंकि माया शक्ति भगवान से ही आई है, लेकिन आप कहें कब आई है? कभी नहीं आई है, हमेशा रहती है, शाश्वत है, लेकिन शाश्वत रूप से उनकी दासी है। तो मतलब भगवत जब इच्छा से ही सब कुछ होता है, अन्यथा कुछ जो हमारा बंधन है वो किससे आया है? भगवान से ही आया है। लेकिन क्या वो बंधन भगवान में है? नहीं। तो ये तो टीका से बोला गया है, भगवान में कभी भी कोई पाप नहीं रहता, कोई भी भौतिक प्राकृतिक गुण भगवान में कभी नहीं रहता। जैसे सूर्य, अच्छा एक छोटा सा प्रश्न करूंगा, अंधकार सूर्य से आया है, मानते हैं? अच्छा प्रश्न है। अंधकार सूर्य से आया है, ये अब देखिए, अब बोलिए बोलिए, अब माइक पे बोलिए, क्या अब देखिए क्या बोल रहे हैं, बोल सही, नहीं नहीं गलत नहीं बोल रहे हैं, बहुत बहुत जो बोला है, नहीं 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 नहीं, जो बोला है वही बोलिएगा, और देखते हैं कितने लोग समझेंगे। बोलिए 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 बोलिए, आप क्यों घबरा रहे हो? ये बोल रहे हैं कि सूर्य की वजह से अंधकार होता है, बिल्कुल 100% सही बोल रहे हैं। लेकिन अंधकार, अगर सूर्य ना हो तो अंधकार भी नहीं होगा। अंधकार की सत्ता सूर्य पे है, लेकिन क्या सूर्य में अंधकार है? 1% भी अंधकार नहीं। ये कह रहे हैं सूर्य नहीं होगा तो सिर्फ अंधकार होगा। कभी विचार कीजिएगा कि अंधकार की सत्ता पूरी तरह से सूर्य पे निर्भर करती है। कुछ चीजें आपको मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा, जानबूझ करके भी व्याख्या नहीं करूंगा, खड़ा सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो माया के द्वारा ये सारे गुणों की रचना की जा रही है, जो भी आप कह रहे हो, काम क्रोध अविद्या इत्यादि। आप जानते हैं माया के 3 भाग होते हैं, प्रधान, अविद्या और विद्या। ये सब कहां से आ रहे हैं? भगवान से आ रहे हैं। लेकिन क्या भगवान में है ये गुण? नहीं, शाश्वत रूप से माया है, और ये तीनों गुण माया में रहते हैं, प्रधान अविद्या और विद्या। उसी अविद्या की वजह से बाकी सारे हमारे यहाँ पे गुण दिख रहे हैं। तो इसीलिए भगवान का कभी भी हे गुणों से संबंध नहीं, हे मतलब निकृष्ट गुणों से कभी संबंध नहीं होता। ये अगर ऐसा आप कह देंगे कि ये अर्थ ले लेंगे कि भगवान में है इसलिए यहां प्रकाशित हो रहा है, ऐसा अर्थ नहीं समझना चाहिए। भगवान से संबंध नहीं है, माया में है, और माया में भगवान की इच्छा से प्रकाशित होता है इस जगत में। कुछ बातें थोड़ा सा आप प्रोसेस करेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। माया इज ऑल्सो ब्रह्मन, बट माया ब्रह्म भगवान की तरह नहीं है। यस। तो कहा गया है जी कि धर्म विरुद्ध कामस्मि भरतवर्षभ, तो ये कैसा मतलब ये? देखिए, जब बोला जा रहा है धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा, तो क्योंकि जहां धर्म है वह भगवान की अभिव्यक्ति है, लेकिन फिर भी भगवान से अलग है। बार बार समझिएगा, इस जगत में जो विभूतियां भगवान के द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं वह भगवान हैं भी और नहीं भी। क्यों नहीं? अचिंत्य भेद भेद समझते, क्योंकि भगवान से आई हैं, भगवान के कारण है, इसलिए वह अभेद है, लेकिन वह भगवान नहीं है। भाई जैसे कहें कि गाय से गोबर भी आता है और दूध भी आता है। आज आप लोगों के लिए 2 किलो गोबर का जूस पिलाया गया है। कितने लोग गोबर शेक, यस, गोबर शेक दिया जाएगा, तब कहेंगे पियेंगे उसको। महाराज यही बात बता, महाराज का उदाहरण बता, बहुत अच्छा महाराज बता रहे थे, गाय से गोबर भी आता है और गाय से दूध भी आता है, तो आप ये तो नहीं कह सकते वो एक ही है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बोले थे। एक बार एक माता जी ने पूछा उनकी शिष्या ने, कृष्ण इतने अच्छे हैं तो इतनी भौतिक जगत कैसे आ गया? तो उन्होंने बोला, तुम कितनी अच्छी लड़की हो, सुंदर भी हो, लेकिन फिर भी तुम स्टूल पास करती हो कि नहीं? समझ में आ गया? तो यह कृष्ण, जगत कृष्ण से आया है, इसका अर्थ यह नहीं कि कृष्ण का ही स्वरूप है। आध्यात्मिक जगत नहीं है ये, समझना चाहिए इस बात। ठीक है,
तो भगवान हे गुणों से सर्वदा असंबंधित रहते हैं, कोई भी उनमें केवल कल्याण गुण रहते हैं, खराब गुण कभी भी नहीं रहता भगवान में। ठीक है। और नित्य सिद्ध सर्व ऐश्वर्यता, मतलब जो 6 ऐश्वर्य होते हैं भगवान में होते हैं, कौन से होते हैं? एक ऐश्वर्य हम में होता है कि हम उसे भूल जाते हैं। ऐश्वर्य से समग्र से इत्यादि आप जानते हैं, सब इत्यादि लगा दीजिए हर जगह मतलब ज्ञान, बल, यश इत्यादि, वो सब भगवान में नित्य विद्यमान रहते हैं। नित्य मतलब ऐसा कभी कोई समय नहीं है कि भगवान को तपस्या करनी पड़ी उसको प्राप्त करने। देखिए कभी कभी लोग ऐसी व्याख्या करते हैं, दूर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कल यही कालिया दह है कि जब कालिया ने भगवान को लपेट लिया तो फिर भगवान कृष्ण ने तपस्या करी, ध्यान किया, फिर उन्हें शक्ति प्राप्त हुई, फिर उन्हें कालिया का वध किया। और मूर्ख लोग ऐसा मान भी लेते, उनको बोलो चलो कालिया के संग तपस्या किया, लेकिन क्या पूतना के संग भी तपस्या किया? वो छोटा, हाँ, गोवर्धन के लिए क्या तपस्या किया? तुम तपस्या करके उठा लो भाई। सो दिस इज नॉट गुड। तो वह ऐसा व्यक्ति, मतलब जो समझता है, इसको समझ में आ गई, उसकी बुद्धि भक्ति करके इतनी विस्तारित हो गई कि वो समझ पा रहा है कि किस प्रकार से भगवान अनादि हैं, अजन्मा है, लोक महेश्वर हैं, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से सारे पापों से मुक्त हो जाता है। यानी कि यहाँ पे पाप का अर्थ क्या है कि वह कार्य, वह कर्म जिसकी वजह से भक्ति प्राप्त होने में बाधा आए, वह सब नष्ट हो जाते हैं, वह मेरी भक्ति को प्राप्त होता है। मोह का अर्थ है कि किसी और वस्तु का ज्ञान भगवान का ज्ञान है। समझ में आ रहा है? किसी और वस्तु का ज्ञान मतलब भगवान के अलावा और कुछ जानने योग्य है, यही मोह है। वह इस प्रकार, ऐसे कि अक्रूर जी को भगवान कृष्ण ने दर्शन दिया था नदी में, यमुना में, और फिर जब वो लौट के आए तो कृष्ण बलराम जी पूछते हैं क्या आपने कुछ देखा? तो उसने कहा भगवान जब मैंने आपको देख लिया तो अब कुछ और चमत्कारिक देखने के लिए इस जगत में विद्यमान नहीं। इस प्रकार से वह इस प्रकार के मोह से शून्य रहता है, और साथ ही वह इस प्रकार के मोह से मुक्त रहता है कि यदि कृष्ण देवकी से जन्म लेते हैं तो उनको अजन्मा कैसे कहा जा सकता है? ये तुमने व्याख्या कर दिया, ठीक है, ये समझना है ना। मोहित लोग ऐसे देखते हैं कि मतलब समझ ही नहीं आता, क्या समझ में आया कि नहीं समझ में आया? उनमें यह कोई डाउट है आपको कि भाई देवकी से जन्म ले रहे हैं तो अजन्मा क्यों कहा जा रहा है? आप बताइए कि अगर देवकी से जन्म ले रहे हैं कृष्ण तो उनको अजन्मा कैसे कह सकते हो आप? भगवान पहले से ही विद्यमान है, पहले से तो जीव भी विद्यमान रहता है। उनके भी सबसे आदि हैं, इसके पिछले श्लोक में कहा गया है। ये भी अंतर समझना चाहिए, भी हम लोग भी अनादि हैं, तो भगवान को अजन्मा क्यों कह रहे हैं? हमें भी अजन्मा कहना चाहिए। क्योंकि प्रभु जी इसके पिछले श्लोक में इसका कंफ्यूजन क्लियर किया गया है, श्लोक क्रमांक 2 में, कि हम देवता ब्रह्म, क्योंकि हम लोग अपने कर्म अनुसार जन्म ले रहे हैं, भगवान इस प्रकार से कर्म बंद होकर के जन्म लेते, और अपने स्वरूप को हम नहीं प्रकट कर, अभी हम स्वरूप से च्युत हैं, हम अभी अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, ये शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, लेकिन भगवान हमेशा अपने स्वरूप को ही प्रकट करते हैं इस जगत में, और फिर तिरोहित कर लेते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। ठीक है, आत्मा को जन्मा बोला जाता है लेकिन बदात्मा को नहीं बोला जाता, इसी को तो अंतर दिखा रहे हैं, क्योंकि हम बार बार जन्म ले रहे हैं। जन्म का अर्थ कर्म के अनुसार, कर्म के द्वारा बंधन में पड़कर जन्म प्राप्त कर रहे हैं। अजन्मा अर्थात भगवान कर्मानुसार जन्म नहीं लेते, अपनी इच्छा अनुसार अपने भक्तों के प्रकट होते। ठीक है, भले इसको एक सामान्य भाषा में जन्म किया जाता है, जैसे सामान्य भाषा में हम कहते हैं कि सूर्य उग गया या फिर सूर्य अस्त हो गया। ठीक, सूरज डूब गया, सूरज खत्म, ये भी कह सकते सूर्य मर गया, लेकिन ये सबका कोई मतलब नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि कृष्ण अपने अजन्मा होने के गुण का परित्याग किए बिना देवकी से जन्म ले सकते हैं। समझ में आया? वह अजन्मा रहते हैं लेकिन अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। अब ये जानते ही हो कि किस प्रकार से वसुदेव जी के हृदय में आए, फिर उसके बाद देवकी के हृदय में स्थानांतरित हो गए। इस प्रकार से हमारा जन्म थोड़ा ना होता है। तात्पर्य जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है, अब देखिए प्रभुपाद जी कितना टीका को फॉलो करते हैं, जिन चीजों की व्याख्या कर चुके हैं उसको हम नहीं करेंगे। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यते सिद्धे, जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं वे सामान्य व्यक्ति नहीं है, वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता। ये कभी कभी भक्त लोग नहीं समझ पाते हैं। बात हम थोड़ा अलग तरह समझाएंगे। कोई भी व्यक्ति भक्ति को सीरियसली स्वीकार किया है तो उसकी बहुत करोड़ों जन्मों की मेहनत है,
और हम लोगों को भी समझना चाहिए कि आज हमारी कुछ मति भगवान को समझने में लग रही है, तो उसके पीछे हमने बहुत आंसू बहा चुके हैं, कई जन्मों में बहुत प्रयास कर चुके हैं, तब जाकर के ये बात हमको समझ में आ रही। इस दुर्लभ मौके को छोड़ नहीं देना चाहिए। किंतु बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात, भगवान को प्राप्त करने की एकमात्र योग्यता है वॉलेंटरी एंडेवर। क्या कहेंगे इसको हिंदी में? स्वैच्छिक प्रयास। कोई भी भौतिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत स्टोरी जा रहा हूं ताकि दिमाग में बात घुस जाए। आप में यहां से जितने सब लोग वक्त बैठे हैं, क्या सबकी बुद्धि एक बराबर है? क्या सभी लोग परशुराम प्रभु की तरह शक्तिशाली हैं? क्या सब लोग, आप सब लोग मेरी प्रकार बुद्धिमान हैं? नहीं नहीं प्रभु जी, आप बहुत कम हैं, हम लोग बहुत ज्यादा आप कहा नहीं, हर किसी की बुद्धि। क्या करना मेरे प्रभु की तरह कोई खाना बना सकता है? हम बनाएंगे भी नहीं। हम लोग बनाना बंद चालू कर देंगे तो वह बंद कर देंगे। बट अब देखो, हर भक्त यूनिक है। हम में से सबसे अच्छा मृदंग कौन बजाता है? सुंदर माधव प्रभु। डेटी वर्शिप में ये एक्सपर्ट है। हर व्यक्ति का एक विशेष गुण है, बस उसको पकड़ें और आप यह समझिए कि मैं स्वेच्छा से प्रयास करके कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास करूं। ये एकदम एक ऑपरेशन करके और उसके अंदर घुसा लेना चाहिए। कभी नहीं सोचे कि मैं उस व्यक्ति की तरह नहीं कर पा रहा हूं तो मैं कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकता। ये प्रभुपाद जी के वचन है, एकदम स्पष्ट। वॉलेंटरी एंडेवर इज द ओनली क्वालिफिकेशन टू रियलाइज कृष्ण। ऐसा ही कुछ था टू दैट इफेक्ट। मैंने इसको पोस्ट किया शायद, कल सुन करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ। यानी इसमें कोई भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार की अयोग्यता नहीं है कृष्ण को संतुष्ट करने में। कोई भी अयोग्य नहीं है। केवल योग्यता क्या चाहिए? स्वेच्छा। दूसरा, हम अगर 24 घंटा कृष्ण की सेवा में लगे हैं तो कृष्ण स्वयं मुझे बुद्धि देंगे उनके पास जाने के लिए। वो सेवा का रूप कुछ भी हो सकता है, लेकिन वह सेवा प्रीति पूर्वक होनी चाहिए। ये बात ठीक है। अगर आप थोड़े ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कोई कठिनाई नहीं है। हम सबको मौका में दिया गया है भक्ति करने का। अब जितना प्रयास करना चाहते हैं प्रगति करने का, प्रगति करने की इच्छा है, वे हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। इसमें कोई बाधा नहीं डाल सकता। ठीक, यस। किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनमें से श्रेष्ठ वही है जो यह जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान हैं, प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा हैं। वही सबसे अधिक सफल आत्मज्ञानी है, अध्यात्म ज्ञानी है। क्षमा कीजिए। जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो पाता है। इसकी व्याख्या मैं कर चुका हूं। कृष्ण मेरे स्वामी हैं, शाश्वत स्वामी हैं, मेरे एकमात्र कर्तव्य उनकी सेवा करना है। अगर ये भावना लेकर मैं उनकी सेवा कर रहा हूं तो पाप का अवकाश ही नहीं है। अवकाश मतलब स्पेस, छुट्टी नहीं है। यहां पर भगवान को अज अर्थात अजन्मा कहा गया है, किंतु वे द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों से भिन्न हैं जिन्हें अज कहा गया। इसकी व्याख्या की जा चुकी है ना, बद्ध जीवों से। भगवान जीवों से भिन्न है क्योंकि जीव भौतिक आसक्तिवश जन्म लेते तथा मरते रहते हैं। सारी बातें स्पष्ट हैं। बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। यहां तक कि जब वे इस लोक में आते हैं तो भी उसी अजन्मा रूप में रहते हैं। ये सारी व्याख्या हो चुकी है अभी तक। इस मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। यस, बोलिए। यहाँ पर कहा गया कि भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। यस, मुझे पता है क्या पूछने वाले हैं, बोलिए। तो जैसे हम देखते हैं बाल्य लीला है, फिर पौगंड लीला है, यस, मुझे पता था, लेकिन ये अपने भक्तों को प्रश्न समझ में आया। आप कह रहे हो कि भगवान का स्वरूप परिवर्तित नहीं होता, लेकिन हम देख रहे हैं छोटे बच्चे के रूप में आते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बड़े होते हैं। प्रश्न का उत्तर में एक प्रश्न। यस, ये बताएं प्रभु जी कि सूर्य का तापमान सबसे अधिक कब होता है दिन में? 2 बजे। हाँ, अब समझ में आ गया। सूर्य का तापमान हमेशा रहता है एक ही। आपको लगा सुबह सुबह ठंडा है, हल्का लाल दिख रहा है, ऐसा हो रहा है, इस प्रकार से। तो भगवान अपने विभिन्न स्वरूपों को प्रकट करते हैं अपने भक्तों को सुख देने के लिए। ये समझना चाहिए। ठीक है, देखिए परिवर्तन पहले समझिए कि इस जगत में परिवर्तन कौन कर रहा है। माइक में बताइए, आप बता सकते हैं, आप जानते हैं इतनी फिलॉसफी।
इस जगत में आपके शरीर का या मेरे शरीर का परिवर्तन कौन कर रहा है, बताइए। शरीर का परिवर्तन तो एक्चुअली माया के यस, माया कर रही है, काल कर रहे हैं, ठीक। अब आप बताइए कि क्या यह परिवर्तन या यह सिद्धांत भगवान के दिव्य लीलाओं के प्रकटीकरण पे लागू होगा? नहीं। काल के प्रभाव में भगवान की लीलाएं हो रही हैं? बिल्कुल नहीं हो रही। अब समझ में आ गया? तो इसलिए भगवान विभिन्न लीलाओं को प्रकाशित कर रहे हैं। अब मैं शब्द यूज सही इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन एग्जैक्ट शब्द है कि जब भगवान अपनी विभिन्न लीलाओं में विभिन्न अवस्थाओं को प्रकाशित कर रहे हैं, तो वह भी एक विशेष एक शब्द उसको इस्तेमाल करते हैं। मैं अभी भी मुझे याद नहीं आ रहा है। जैसे भगवान कृष्ण अपने को विस्तारित करते हैं 16,108 रूप में, गोपियों के संग विस्तारित करते हैं, ऐसे ही जो विभिन्न अवस्थाएं, इनका भी एक स्पेसिफिक शब्द होता है। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन यह अपने भक्तों को सुख देने के लिए, ठीक है भाई। एक बात देखिए, एक बात समझिए, भगवान देवकी के सामने चतुर्भुज रूप में आए थे कि नहीं? फिर उसके बाद शिशु रूप में हो गए कि नहीं? फिर भी वही भगवान है। तो वह अनादि अनंत रूपों में अपने अनंत रूपों को प्रकट करते हैं, उसमें आप परिवर्तन का सिद्धांत नहीं लगा सकते। आई होप इट इज क्लियर, ठीक। इसलिए चौथे अध्याय में कहा गया है कि भगवान अपनी अंतरंग शक्ति के कारण अपराशक्ति माया के अधीन नहीं है, अपितु पराशक्ति में रहते हैं। ये तो स्पष्ट है, आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा आते हैं। स्पष्ट मतलब जिस प्रकार से जेल में कैदी पुलिस वालों के द्वारा आते हैं, सरकारी गाड़ी में आते हैं, लेकिन जाते नहीं है अपनी इच्छा से। और डीएम या बड़ा व्यक्ति जो है वह भी सरकारी गाड़ी में आता है, पुलिस के साथ भी आता है, शायद अधिक पुलिस हो सकती है, लेकिन उसके आने में और कैदी के आने में बहुत अंतर। मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे आप। कुछ बातें मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, अज्यूम करता हूं कि बातें समझ में आ जाती हैं। इस श्लोक के वेत्ती लोक महेश्वरन शब्दों से सूचित होता है कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोकों के परम स्वामी हैं। वे सृष्टि के पूर्व थे और अपनी सृष्टि से भिन्न हैं। ये स्पष्ट हो रहा है? सृष्टि से पूर्व थे, बहुत सुंदर बात एक जगह आती है, सैक्षतः बहुश्यामा, उन्होंने देखा और सृष्टि हो गई, अर्थात उनकी आंखें भौतिक नहीं है। समझ में आया? सृष्टि से पहले उन्होंने देखा तो आंखें हैं, लेकिन उनकी आंखें सृष्टि के किसी भी भौतिक तत्व से नहीं बनी, क्योंकि भौतिक तत्वों की संरचना उनके देखने के बाद हुई। मेक सेंस? कुछ चीजें सूक्ष्म होती हैं और उसको ऐसे छोड़ देना अच्छा रहता है, ताकि व्यक्ति सोचे कि क्या बोला गया था, तभी मनन होगा। ठीक। हाँ, किसकी बनी है? सच्चिदानंद विग्रह। ठीक है, अब वो क्या है, वो तो जब आप जाएंगे तो मालूम चलेगा। देखिए, भक्ति में मार्ग दिखाया जाता है, आपको चलना है और अपना अनुभव स्वयं प्राप्त करना। अनुभव दिया नहीं जा सकता, शब्दों से सूचित होता है। ये पढ़ लिया हमने, वे सृष्टि के पढ़ लिया। सारे देवता इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए, किंतु कृष्ण अजन्मा है। फलतः वे ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न है। यह भी टीका में आ चुका है। और चूंकि वे ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के सृष्टा हैं, अतः वे समस्त लोगों के परम पुरुष हैं। मतलब ब्रह्मा और शिव जी की सृष्टि भी भगवान करते हैं। अतएव श्री कृष्ण उस हर वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई, और जो उन्हें इस रूप में जान लेता है वह तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। सब बातें हम लोग चर्चा कर चुके हैं। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, जितना हम दृढ़ता से 4 नियमों का पालन करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, जितनी मात्रा में हमारे हृदय से गंदगी साफ हो गई है, उतनी मात्रा में भगवान की बात हमको समझ में आती है। ये बात समझ लीजिए। अगर हमारे हृदय में अशुद्धि रहेगी तो कहीं ना कहीं संदेह बना रहेगा, और जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता जाएगा, भगवान की वाणी पे, शास्त्र की बात पे सहज श्रद्धा बनती चली जाएगी। इसके लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आपकी श्रद्धा, हाँ सही है, गीता सही है, भागवत सही है, सही तो है ही वो और सही है। सही है मतलब बिल्कुल सही है। ये बात सही में भी और तारतम्यता है, ये नहीं बिल्कुल सही है, कृष्ण ही भगवान है। इस प्रकार से प्योरिटी इज द फोर्स टू कंटिन्यू ऑन आवर ओन कृष्णा कॉन्शियसनेस। शुद्ध जीवन हमें खुद भक्ति में बने रहने के लिए भी शक्ति देता है। यस प्रभु।
पाप कर्म भगवान के बारे में जानने से पाप कर्म कैसे खत्म मुक्त हो देखिए, जाते हैं? एक बात तो जीव गोस्वामी जी बताते हैं, जो मैंने कल बताया था, कि अगर पापी व्यक्ति है तो उसकी भगवान का निरूपण करने वाले शास्त्रों में श्रद्धा नहीं होगी। एकदम स्पष्ट बताते हैं, साधुओं के वचन में श्रद्धा नहीं होगी। इसको हम लोग भागवत गीता में क्या सुनते हैं, ये शाम तुवंत गतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ति द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ति माम निर्वता। तो जितनी मात्रा में पाप राशि हृदय से समाप्त हो गई है, उतनी मात्रा में हृदय में भगवान की भक्ति का बहुत श्रद्धा होती है। अब इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ और करना है, भक्ति में ही, हाउ टू से, भक्ति करके ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, अलग से कुछ नहीं करना है। लेकिन ऐसे समझे कि भक्ति कर रहे हैं और जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होता जाता है, उतनी मात्रा में हम कृष्ण की ही सेवा करने के लिए उद्यत रहते हैं। आपको मैंने एक रेफरेंस भेजा था भागवतम का, जिसमें बताया गया है कि हमारे लिए सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है। बहुत सुंदर, आप पढ़ लीजिएगा, मैंने भेजा था। तो उसमें बताते हैं बहुत सिंपल, सबसे प्रिय कौन है, कृष्ण। लेकिन भ्रमित होने के कारण हम अपने प्रेम को कितनी जगहों पे लगा रहे हैं, लगा के नहीं लगा रहे हैं। जैसे जैसे हम भक्ति करते जाएंगे, शुद्ध होते जाएंगे, तो हमको समझ में आने लगेगा कि मेरे एकमात्र प्रेमास्पद कौन है, भगवान कृष्ण। अब मैं अगर आपसे पूछूं, माइक बोलिए, माइक बोलिएगा, कि हमारे सबसे बड़े प्रेमास्पद कौन है, भगवान। आप सोचिए, प्रेमास्पद मतलब प्रेम के लक्ष्य, प्रेम के ऑब्जेक्ट। हाँ, भगवान। मतलब अभी या फिर इसीलिए मैंने बहुत कठिन प्रश्न किया था। वैसे तो अपना है इनका, समझ रहे हैं ना कि हम अब आप देख रहे हैं ना, भेद देख रहे हैं ना, यहाँ पे फिलोसॉफिकली कृष्ण होने चाहिए, हैं कौन, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, हम सभी के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तुएं। तो ये ऑब्जेक्ट एक एक करके गिरते जाएंगे, जैसे हम भक्ति करते जाएंगे हमको समझ में आने लगेगा कि नहीं, मैं कृष्ण को ही संतुष्ट करके संतुष्ट हो सकता हूं। डज इट मेक सेंस? आ भी रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ऐसी बात नहीं। और कुछ लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है और वो पूरा समाज की सेवा और देश की सेवा उसमें लगे हुए हैं। मतलब प्रभु जी, ये कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति भगवान के बारे में समझने का प्रयास करता है तो धीरे धीरे वो शुद्ध होता है। यस, और क्योंकि वो शुद्ध होता रहता है तो क्या होता है कि फिर उसके धीरे धीरे पाप करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। पाप खत्म होता है, हृदय से अज्ञान नष्ट होता है, और जितना अज्ञान नष्ट हो रहा है उसको समझ में आने लगता है, उसको अधिक अधिक भगवान की महिमा समझ में आने लगती है। इसीलिए वो पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। मूलतः कह लीजिए अविद्या से ही मुक्त हो जाता है, जो सारे पाप कर्मों का स्रोत है। यानी कि कृष्ण से विमुख करने वाले कोई भी कार्य से वह मुक्त हो जाता है। ठीक है। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समझ कहां थे, रही थे ना, पाप कर्म पढ़ने, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं। अग्नि कैसे जलाई जा सकती है? ऑप्शंस, पानी डाल के, भाला चला के, घास काट करके, या फिर स्पीकर ऑन करके। नन ऑफ द अबव। समझ रहे हैं? जब तक माचिस नहीं जलाएंगे अग्नि प्रकट नहीं होगी। इस पॉइंट को याद रखिएगा, कल भागवतम क्लास में बताया जाएगा। जिस प्रकार से माचिस को जलाए बिना आप अग्नि तो लकड़ी में व्याप्त है प्रकट नहीं कर सकते, उसी प्रकार भगवान को भक्ति के बिना नहीं समझ सकते, अनन्य भक्ति के बिना। तो जिसको ये समझ में आ रहा है वो समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति पापों से मुक्त हुआ। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य न समझे। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, केवल मूर्ख व्यक्ति ही उन्हें मनुष्य मानता है। इसे यहाँ भिन्न प्रकार से कहा गया, और ऐसे बहुत सारे मूर्ख हैं। आप लोग बहुत कम हैं, हम सब लोग बहुत कम हैं। प्राय लोग यही मानते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे। हाँ, जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझ सकता है, वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त है। यदि कृष्ण देवकी पुत्र रूप में विख्यात हैं, तो फिर अजन्मा कैसे हो सकते हैं? देखिए, ये टीका से था कि नहीं अभी? इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में भी की गई है। जब वे देवकी तथा वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए तो वे सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे। हम में से किसके, अब मेरी तो माता जी सामने ही है, हम जब पैदा हुए थे तो हमारे सर पे बाल थे क्या? माता जी, हमारे सर पे बाल थे क्या? नहीं थे। और अपनी माताओं से भी पूछेंगे तो यही उत्तर मिलेगा कि बाल नहीं था। अच्छा, बाल तो छोड़ दीजिए, कुंडल थे क्या? और कपड़े थे क्या? और मुकुट लगाया था क्या?
तो एकदम असंभावना ही हो जाएगी। तो अब देख लीजिए भगवान के बच्चा होने और हमारे बच्चा होने में कितने, और 4 हाथ थे क्या? ये भी एक मजेदार बहुत विनोद की बात है कि कोई बच्चा अगर 4 हाथ वाला पैदा हो गया तो उसके साथ 2 हाथ कटवा दिए जाइए, कहां से पैदा हो गया 4 हाथ वाला? ऑक्टोपस पैदा हो गया ना क्या? बहुत अजीब सा हो जाएगा ना। समझना चाहिए कि भगवान के जन्म में और हमारे जन्म में कितना अंतर है, और हम में से पैदा होके अपने माता पिता के पिछले जन्म का हिसाब कौन दे रहा था? अरे अपने जन्म का हिसाब पता नहीं, भगवान बता सारा हिसाब दे रहे। तो बहुत अंतर है भगवान में, ठीक है। वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए और फिर एक समान शिशु में परिणित हो गए। समान शिशु के रूप में, समान शिशु नहीं हो गए थे। इसकी व्याख्या हम लोग कर चुके हैं कि भगवान के कितने हाथ हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक कार्तिक वीर अर्जुन के 1000 हाथ थे। इसका अर्थ यह नहीं कि वो और बहुत बड़ा भगवान हो गया। चाहे 2 हाथ हो चाहे चतुर्भुज हो, दोनों भगवान के ही स्वरूप है। कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है। बहुत सुंदर बात है। जिस कार्य से कृष्ण प्रसन्न हो, जैसे अभी हम फिर एग्जाम्पल लेंगे, चाहे हम गाय के लिए घास काट रहे हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है? ये गाय कृष्ण की गाय है, ये कार्य दिव्य है। इसको देखने की बुद्धि एक भक्त के पास ही होती है। जैसे भी हमारे प्रभु जी कपड़ा सील रहे तो दर्जी हैं ये, क्यों भैया दर्जी हैं? नहीं, गौर नेता जी के लिए कपड़ा सिल रहे तो उनके सेवक हैं। आप कुक बन गए, रसोइया बन गए, ये सारे डेजिग्नेशन नहीं है भक्तों के ऊपर, सब सेवक हैं। बस हमने ये देखना है कि वो सारी सेवाएं कृष्ण की अनुकूलता के लिए होना, प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए, तो सारी दिव्य हो जाती हैं। वह शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता, स्पष्ट है। इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। बहुत सुंदर वृंदावन चंद महात्मा बता रहे थे कि शरीर जो है कैसा है, शमशान की तरह, एकदम सब कुछ अशुभ ही है इसमें। जैसे आप जानते ही हैं वेट स्टूल, ड्राई स्टूल, सूखा मल और गीला मल, तो दोनों में से किसको स्पर्श करना चाहेंगे? दोनों ही अस्पर्श दोनों ही अस्पृश्य है ना? ठीक है। तो आप समझ सकते हैं उसी तरह से इस जगत में हर वस्तु अशुभ ही है अगर उसका संबंध भगवान से नहीं है, ठीक है। प्रत्येक वस्तु अशुभ है क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है। प्रकृति मतलब माया देवी। हम इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं। वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावनामृत पर ही निर्भर करता है, अर्थात वह कार्य जिससे हमारी मूल कृष्ण भावनामृत जागृत हो जाए। मूल भक्ति भगवान के प्रति वो जागृत हो, वही मंगल है, बाकी कुछ मंगल नहीं, क्योंकि वह हमको हमारे संबंध से भुला देती है भगवान के। प्रश्न यह है कि प्रकृति कैसे अशुभ है? अशुभ जीव के लिए यही है कि वह अपने स्वरूप में स्थित न रहे, भगवान से अपने संबंध को भूला रहे और माया कार्य करती रहती। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हों, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता के शास्त्रों से या प्रामाणिक गुरु से प्राप्त की जा सकती है, और प्रामाणिक गुरु की बात को हम भगवत गीता से कंफर्म कर सकते हैं। एक बार हम पार्थपुर के गांव में थे तो उनसे पूछा, हमने कहा भाई भगवान के निराकार है? कहते हाँ। कहते क्यों? गुरु जी ने बोला है। हमने कहा गुरु जी तो बोले हैं, किस शास्त्र के आधार पर बोले? ना हमें तो गुरु जी को आप तो पूरा विश्वास, लेकिन जो शास्त्र बोल रहे हैं वह गुरु जी बोलते हैं। शास्त्र गुरु साधु वाक्या चितित कौरिया, शास्त्र केंद्र में है, उसके आधार पर गुरु और साधु बोलते हैं और उसी अनुसार उनको प्रमाणिक मानते हैं। देखिए पॉइंट ये है कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि वो प्रमाणिक हैं? हर व्यक्ति अपने गुरु को प्रमाणिक ही मानता है। आप थोड़ा और प्रीचिंग करेंगे, ऐसे आप बीकानेर जाते हैं ना, कभी ट्रेन में थोड़ा लोगों को प्रीचिंग करेगा, हर व्यक्ति के गुरु निकल आएगा। अब इतने तो बड़ी विनोद की बात है, हम लोग बीकानेर कहाँ से लौट रहे थे, कहाँ जाते हैं हम लोग, अंबाला से लौट रहे थे, तो एक व्यक्ति के पास में उधर लोग उधर बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे, मैं उधर जाके बैठ गया, मैं जब कर रहा था, और बोले हमसे कहाँ जा रहे हैं गुरु जी, आप कहाँ जा रहे हैं? गुरु जी बना दिया हमको, गुरु जी कहाँ जा रहे हैं? मथुरा जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, हमारे भी गुरु जी हैं, हमारे भी गुरु जी हैं, मथुरा में रहते हैं। दूसरे व्यक्ति से, अरे नाम बताना क्या है? नाम बताना, गुरु जी का नाम क्या है? वो व्यक्ति कहता है मेरे भी गुरु जी हैं। बोलते नाम क्या था गुरु जी का?
अब समझ रहे हैं मतलब वो क्या स्थिति है गुरु की। एक व्यक्ति, मैं एक बार जा रहा था प्रचार करने कहीं, तो याद नहीं आ रहा कहाँ गया रहा था, शायद बॉम्बे कहीं, तो व्यक्ति आगरा का व्यक्ति था, वो बिहार जा रहा था। तो मैंने कहा उनके, अरे हमारे भी गुरुजी हैं, हम भी आत्मा हैं, समझ गए। हमने कहा ये 3 प्रश्न आपको पता है, हम कौन हैं, भगवान कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है? गुरुजी ने बताया, ये तो सब नहीं बताया। हमने कहा जाके पूछना आप गुरुजी। तो हर व्यक्ति यहां मान रहा है कि हमारे गुरुजी प्रमाणिक हैं, तो इसलिए आवश्यक है कि शास्त्र को माने। अभी मत सोचिए कि अन्य संस्था के लोग अपने गुरु पे श्रद्धा नहीं रख सकते। एक बार महाराज बता रहे थे कि क्या सावन का समय महीना था, कुछ बिहारी की कविता बोले कि हमारे गुरुजी झूला या ऐसे कुछ, मतलब वो गुरु कृष्ण को हटा के गुरुजी को झूले में झुला रहे हैं। तो ये है, और बड़ा विश्वास रहता है उनका कि हम हमारे गुरुजी बड़े प्रमाणिक हैं। लेकिन ये आवश्यक है कि जो गुरु बोल रहे हैं वह भगवत गीता शास्त्र के आधार पर होना चाहिए। यस, कुछ कह रहे थे? मेरे चाचा लौकी नहीं खाता, तो मैंने पूछा लौकी क्यों नहीं खा रहे? कह रहे हमने दीक्षा ले रखी है। मैंने कहा दीक्षा ले रखी है? कह रहे गुरुजी ने बोला एक चीज छोड़ दो। कह रहे फिर हमें लौकी पसंद नहीं, हमने लौकी छोड़ दी। मैंने शराब के लिए नहीं बोला? कह रहे नहीं। नहीं, तो ये स्थिति, ऐसे गुरुजी पसंद है, शराब छोड़ने के लिए नहीं बोलेंगे, लौकी छोड़ने के लिए बोल देंगे। ये सब तो ये धोखेबाजी चल रही ना, ये चीज है। चूंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्षतः परमेश्वर की आज्ञा होती है। गुरु, साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। अब बताइए मैं गलत बोल रहा था? देखिए, अगर मैं कुछ बोल रहा होता और ये लाइन प्रभुपाद जी की कुछ और बोल रही होती, तो आपकी मेरी बात पे अश्रद्धा होती कि नहीं होती? अब जो मैं अभी 2 मिनट पहले बोल रहा था और यही आप शास्त्र में देख रहे हैं, तो आपको मेरी बात पे श्रद्धा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यहाँ पर जो ठीक बोल रहे हैं, हो सकता हो कभी मैं गलत भी बोल जाऊं तो भी आप कहे कि हाँ, हो सकता है कभी गलती से मुंह से कुछ गलत निकल जाए, लेकिन हाँ एटलीस्ट मैं कंफर्म कहाँ ठीक है, वो गलत निकल गया, शास्त्र में ऐसा लिखा, उसको वैसे देख लो। ध्यान दीजिएगा, हम अपने आप को सत्य प्रमाणित नहीं कर रहे, उससे होगा क्या? हम सत्य जानने के लिए शास्त्र पढ़ रहे हैं। हम अपने को सत्य साबित करने का प्रयास नहीं कर रहे, क्योंकि हम जानते क्या हैं? कुछ भी तो नहीं जानते। इसलिए आवश्यक है इस प्रकार से। इन तीनों स्रोतों में कोई विरोध नहीं होता, ठीक? इस जगत से किए गए सारे कार्य इस जगत के शुभाशुभ कर्म फलों से मुक्त हो, सॉरी, इस प्रकार से किए गए सारे कार्य इस जगत के शुभाशुभ कर्म फलों से मुक्त होते हैं। ये आपको लग रहा है, मेरा अनुभव है इस गीता प्रवचन के ग्रुप में लेक्चर पोस्ट करने का, जब कुछ लोग प्रश्न करते हैं और जब शास्त्र का प्रमाण मानते हैं तो उनकी बहुत श्रद्धा होती है अगर मैं शास्त्र से बोल देता हूं, और वो समझ लेते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये हमको धोखा नहीं दे रहा। इस सब मामले में, आध्यात्मिक मामले में धोखा देना बहुत आसान होता है, बहुत आसान है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो अगर हम शास्त्र के द्वारा किसी को कुछ बता रहे हैं ठीक प्रकार से, तो उनकी श्रद्धा भी सही दे रहे हैं, शास्त्रीय श्रद्धा दे रहे हैं और सही मार्ग पे लेके जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी दायित्व है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, केवल कृष्ण उपदेश, नॉट योर उपदेश एंड माई उपदेश, इट डज हैव नो वैल्यू। हम भी उस भावार्थ में उतने ही फंसे हैं जितना कोई भी और व्यक्ति। इसलिए सही दिशा देने का एक ही मात्र तरीका है कि हम शास्त्र की बात रखें। और आप इसको अगर भागवत में पढ़ेंगे तो बार बार ये होता है, किसी ने प्रश्न किया, बोला यही प्रश्न उस व्यक्ति ने वहां किया था और उसका उत्तर वो ऐसे दिया गया था, प्राय इसी प्रकार से ही बोला जाता है। इवन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यथाश्रुति, जैसा मैंने सुना है वह मैं सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हरि नाम का जो महिमा बताते हैं, अगस्त, क्या नाम है, अजामिल की कथा, उसको बोलते हैं यह विश्वास कीजिए मैंने अगस्त मुनि से सुना था, और भगवान के विग्रह को छू छू कर ये बात बोल रहे थे, बिल्कुल सत्य है। तो आप देखेंगे कि हर साधु इस प्रकार से पूर्ववर्ती आचार्यों को कोट करके ही बताते हैं। यस, कहाँ के हम लोग? कर्म, यानी कि अगर हम गुरु, साधु और शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं तो फिर हम कर्म बंधन से मुक्त रहते हैं। कर्म संपन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, जिसे संन्यास कहते हैं। क्या अर्थ है इसका? सब कुछ भगवान का है और इसलिए उनकी सेवा में नियोजित होना चाहिए। जैसा कि भगवत गीता के 6 अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि जो भगवान का आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है और जो अपने कर्म फलों की शरण ग्रहण नहीं करता, वही असली सन्यासी। अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चक्रिय।
जिसने कोई अग्नि नहीं जलाई, कोई क्रिया नहीं करी, वह सन्यासी नहीं है, अपितु अपने कर्म फलों से आसक्त हुए बिना वह कार्य करता है, कर्म को कृष्ण को समर्पित करते हुए कार्य करता है, तो व्यक्ति सन्यासी। अब इस सन्यास की जो व्याख्या आप करेंगे तो एकदम प्रमाणिक है, भगवत गीता के अनुसार है, आचार्यों के अनुसार है। ठीक, कहा गए जो भगवान के निर्देशानुसार कर्म करता है, वास्तव में सन्यासी तथा योगी वही है, केवल सन्यासी या छद्म योगी के वेश में रहने वाला व्यक्ति नहीं। तो आप हमने इस श्लोक में आज क्या सीखा, एक बार लास्ट में कर लेते हैं। जो भगवान को अजम, अज, अनादि और लोक महेश्वर के रूप में जानता है, ऐसा व्यक्ति पाप से मुक्त होता है। अजम अर्थात बद्धात्माओं से अलग, अनादि अर्थात साधना सिद्ध मुक्तात्माओं से अलग, और लोक महेश्वर अर्थात नित्य सिद्ध पार्षदों से अलग। ठीक, विलक्षण है भगवान, और ऐसे व्यक्ति जानने वाला व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। कोई प्रश्न? श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।